फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। एक छोटा मैंने तसला लिया है और इसमें मैंने चम्मच बड़ी ली है, तो 4 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। तो देखिए बड़ी चम्मच है, 4 चम्मच पूरा घी ले लेंगे। अब घी लेने के बाद हमने बर्फ़ को जमा लिया था एक कटोरी में, तो उस बर्फ़ की पूरी डेली को उठा लेंगे और इस घी के ऊपर रख के राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। तो देखिए मैंने कटोरी में जमा दिया था, तो ऐसे ही घी जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जैसे ही हम बर्फ़ के डेले को घी के ऊपर घुमाएंगे तो घी हमारा टाइट टाइट हो जाएगा, बिल्कुल जमना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए एक ही सर्कल यानी कि एक राउंड में ही हमें इसे घुमाना है। और जो लगे कि ठंडा पानी है उसको निकाल के बाहर कर देंगे और डेले को अच्छे खासा घुमाते जाएंगे। तो जो ठंडा पानी दिख रहा है उसको सारा मैं निकाल दूंगी और जो जमा हुआ घी है बस उसको ही हमें छोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से मैं बर्फ़ को कंटिन्यू उसी घी के ऊपर घुमाती जा रही हूँ। तो देखिए अब मैं इस बर्फ़ को भी निकाल दूंगी, पानी को भी निकाल देंगे, जो पानी ठंडा है उसको भी निकाल देंगे। अब अपनी उंगलियों की सहायता से पूरा इकट्ठा कर लेंगे और इसको बिल्कुल फेंटेंगे, यानी कि एक राउंड में ही इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। तो जैसे क्रीम का टेक्सचर होता है वैसा ही ये घी और बर्फ़ मिलाने से एक क्रीम की तरह बन के तैयार हो जाएगा। जो घी है बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट में ये प्रोसेस लमसम हो जाएगा। बस आप उसको एक राउंड में हाथ को चलाते जाएंगे तो बिल्कुल मलाई की तरह, यानी कि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया हो गया, स्मूथ बिल्कुल जैसे हम लोग जब केक वगैरह सजाते तो उस तरीके में हम मलाई चाहिए होती, बिल्कुल वैसा ही वाइट कलर का बिल्कुल हो गया है। पूरे तसले में लग गया घुमाते घुमाते, लेकिन ये अच्छा खासा बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल इसको क्रीम की तरह हमें बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया बन गया है। अब इसको पूरा इकट्ठा कर लेंगे उंगलियों की सहायता से। तो देखिए इस तरीके से तो बहुत अच्छा सा बन के मेरा ये तैयार हो गया। तो मैं एक कटोरी हम इसमें मैदा लेंगे। तो एक मेज़रमेंट मैंने सेट कर लिया है, तो एक कटोरी मैंने मैदा को पहले से ही छान के इसमें रख लिया था। अब इस तसले में डाल देंगे। तो जो मैंने घी को क्रीमी टेक्सचर का बनाया है उसमें अपनी मैदा को मिला लेंगे। तो देखिए बिल्कुल पूरी मैदा डाल दी है। अब हाथों से पहले मैं इस मैदा को बहुत अच्छे से इस क्रीमी वाले जो घी मैंने बना के तैयार किया है उसमें बहुत बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, पूरी बारीकियों के साथ मैं आपको घेवर बनाना बता रही हूँ। यकीन मानिए आप भी आसानी से बना लेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मैदा जब मेरी मिल गई थी घी में, तब मैंने ये चिल पानी डाला है आधा कटोरी और बहुत अच्छे से इसको मसल लेंगे, जैसे इसमें बिल्कुल भी फुट के ना रहें। इसी तरीके से मैंने बहुत अच्छे से इसको मसल दिया हाथों से कि बिल्कुल एक चिकना और एक पतला सा घोल बिगर फुटको वाला बनके तैयार होगा। अब इसमें हम फिर ठंडा पानी डाल देंगे, लमसम इसमें 2 कटोरी हम पानी डाल देंगे। अब इसको उंगलियों के और हथेलियों की सहायता से मसल के इसका बिल्कुल पहले गाढ़ा गाढ़ा बहुत बढ़िया इसका पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को कम से कम मैंने 5 मिनट तक एक ही तरफ से घुमाती रही थी। देखिए एक राउंड से मैं घुमाती रही थी, इसमें बिल्कुल भी लम्स और फुटके बिल्कुल नहीं रही। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। ये प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया घेवर बन के तैयार होगा। तो ये मैंने दूध भी ठंडा लिया था, पानी भी ठंडा लिया है। तो देखिए मैंने आधा कटोरी दूध लिया, थोड़ा बचा दिया। अब इसको भी डालेंगे और इसको भी बहुत अच्छे से मैदा में अपने दूध को भी बहुत बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। बस आपको इस तरीके से हाथों से मिक्स करना है पूरे घोल को कि इसमें कहीं भी फुटके और लम्स बिल्कुल ना रहे। और घोल को हमें बिल्कुल पतला बनाना है, जो पानी लगाना है वो मुझे ठंडा लगाना है। तो इसमें लमसम मैंने 4 कटोरी पानी लगा दिया। तो देखिए हाथों में बिल्कुल जो गाढ़ी गाढ़ी मैदा लग गई है वो भी अच्छे से निकल जाएगी। और बिल्कुल अब जब आपकी मैदा बहुत अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी फिट जाए तब इसमें पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे। इससे जो घोल है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल हमें जो घोल जो बनाना है वो पतला बनाना है, बिल्कुल भी गाढ़ा घोल हमें नहीं बनाना है। तो घोल चेक करेंगे, जब हम उंगली में अगर अपने घोल को लगाएंगे
तो बिल्कुल भी घोल नहीं लगेगा, बिल्कुल एक सफ़ेद पतली सी लेयर आएगी, तो वो परफेक्ट घोल होता है। अब इसको एक बाउल में छलनी से मैं छान दूंगी, जो भी छोटी मोटी फुटके गांठें होंगी वो इसी छलनी में रह जाएंगी। तो बैटर जो है बिल्कुल स्मूथ सा बन के मेरा तैयार हो जाएगा। तो इससे घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। रक्षाबंधन आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, तो घेवर बनाना तो बनता है। तो इस तरीके से देखिए, बस उंगलियों की सहायता से जो मैदा आसानी से निकल जाएगी बस उसको ही निकालना है, बस फुटके नहीं लेनी है। तो देखिए इस बाउल में मैंने अपने पूरे मिश्रण को अच्छे से डाल दिया है। अब मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए इतना पतला है, अगर मैं हाथों से उठा रही हूँ तो हाथों में बिल्कुल बहुत बारीक सी लेयर लग रही है। इतना ही पतला हमें घोल बनाना है, क्योंकि जो मेरी उंगलियां बिल्कुल दिख रही हैं, देखिए घोल जब मेरा उंगलियों को छू रहा है तो ऐसा नहीं कि घोल लग गया हो, दिखे ना। तो इस तरीके से मुझे पतला सा घोल बना के तैयार कर लेना है। तो अब घोल भी बन गया है मेरा। अब इस घोल को मैं बर्फ़ के ऊपर रख दूंगी, जिससे यह ठंडा बना रहेगा, तो परफेक्ट घेवर बन के मेरा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें बर्फ़ जमा के रखा था इस ट्रे में, इसी के ऊपर ये डोंगा रख देंगे। इधर मैंने गैस ऑन करके एक फ्राई पैन में अपने ऑयल को लगा दिया है। ऑयल के टेम्परेचर को पहले तो अच्छा सा होने देंगे, फिर गैस को स्लो कर देंगे और बैटर को एक चमची की सहायता से मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल ऊपर से बूंद बूंद डाल रही हूँ। तो ये प्रोसेस कम से कम मुझे 15-20 बार करना है, कि ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप करके डालते जाना है, और नीचे जो ऑयल में जब ड्रॉप ड्रॉप करके आएंगे तो एक जालीदार जो है बिल्कुल घेवर हमारा परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही रुक रुक के मुझे अपना जो बैटर है डालते जाना है एक चमचे की सहायता से ऊपर से, देखिए इस तरीके से। और ऑयल के टेम्परेचर को एक बार कर लेंगे, फिर गैस को हल्का कर देंगे, तो इससे आपका जो घेवर है वो परफेक्ट बनके तैयार होगा। पूरे ट्रिक को फॉलो कीजिए तो आपका घेवर कभी भी खराब नहीं होगा। यकीन मानिए बहुत बढ़िया घेवर बनके तैयार होंगे। बहुत आसान भी है घेवर बनाना, अगर आप बिगनर भी हैं तब भी आप ये घेवर बना लेंगे। यकीन मानिए मैं भी ये पहली ही बार बना रही हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया घेवर बनके तैयार हुए। मैंने पूरे ट्रिक को फॉलो किया था, जो बताया गया था उसको बहुत सावधानी से सुना और उसको मैंने देखा, फिर बनाया। तो देखिए मेरा भी घेवर कितना बढ़िया बनके तैयार होगा। आपके सामने ही मैं बना रही हूँ। तो बस ऊपर से हमें 15-20 बार इसको मैदे के जो घोल को है वो डालते जाना है, ज़्यादा जल्दी नहीं, ज़्यादा ढेर सारा भी नहीं डालना है। इससे जो घेवर हमारा ख़राब हो जाएगा, जाली भी नहीं आएगी और इससे परफेक्ट घेवर बनके तैयार नहीं होगा। तो देखिए मैं बिल्कुल ऊपर से डाल रही हूँ चमचे की सहायता से, बूंद बूंद करके, मतलब ज़्यादा इकट्ठा नहीं डालना है। तो बहुत बढ़िया हमारा घेवर बन जाएगा। बीच में किसी भी लकड़ी से, नाइफ से छेद कर दी, होल कर दीजिए, तो इससे जो घेवर उठाने में परेशानी नहीं होगी और परफेक्ट घेवर हमारा बनके तैयार होगा। थोड़ा सिकने में समय लगेगा, अच्छे से सिक भी जाएगा और बहुत बढ़िया घेवर बनके तैयार होगा। रक्षाबंधन आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, तो घेवर बनाना तो बनता है। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी ये वीडियो शेयर की जाए। छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप भी परफेक्टली ये घेवर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये सीखने में थोड़ा सा बस समय लेगा, क्योंकि हमें ड्रॉप को ही 15-16 बार डालना होता है ऊपर से, तो ये सीखने में भी थोड़ा समय लगेगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बने रहिए, तभी आप अच्छे से समझ जाएंगे और खुद भी बना के तैयार कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपके सामने ही देखिए ऊपर से डाल रही हूँ, ये सिक्के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब इसको जब हम चारों घाई से घुमा देंगे एक नाइफ की सहायता से और नीचे कर देंगे, तो ये घेवर परफेक्ट हमारा सिक्के तैयार हो जाएगा। तो नाइफ लेंगे और इसकी चारों साइड से देखिए निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है, ऐसे निकाल देंगे। तो बिगर साँचे की भी आप घेवर बना सकते हैं। फ्राई पैन है, छोटे भगोने हैं, उसमें आप आसानी से ये बना सकते हैं। तो देखिए आसानी से निकल गया है। अब इसको नीचे कर देंगे तो बहुत बढ़िया मेरा ये घेवर जो है सिक्के तैयार हो जाएगा। तो कितना बढ़िया बना है, अभी से देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, आसानी से घूम रहा है। तो जैसे ही सिक जाएगा हम इसको निकाल के आपको दिखाएंगे कि कितना परफेक्टली मेरा घेवर बन के तैयार हुआ है। तो चिमटे की सहायता से मैं निकाल लूँगी इसको, क्योंकि ये सिक चुका है अब।
तो देखिए मैं आपको बिल्कुल निकाल के दिखा देती हूँ कितना बढ़िया मेरा घेवर बन के तैयार हुआ है। जब मैं बना सकती हूँ तो यकीन मानिए आप लोग भी इस घेवर को आसानी से बना लेंगे। तो देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया बना है, कितना बढ़िया निकल के आया है। बिल्कुल जाली भी परफेक्ट है और सिका भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो परफेक्ट घेवर बन के मेरा तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैं सारे घेवर बना के तैयार कर लूँगी। बस जो बैटर है मैदा का उसका आपको ध्यान से बनाना है, तो घेवर आपका बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो बन गया ना ये अम्मी सा घेवर। अब हम दूसरा बैटर भी मैंने ऐसे ही ऊपर से बूंद बूंद डाली थी और देखिए ये भी परफेक्टली बिल्कुल कितना बढ़िया सिक के तैयार हो गया है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए दूसरा घेवर भी मेरा कितना बढ़िया बना है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ जिससे आप ये समझ पाएँ कि आप भी आसानी से तरीके से घेवर को बना सकते हैं। एक चमचा लिया था, उसी से मैंने 15-16 बार ऊपर से ड्रॉप करके डाली थी। तो देखिए ये भी कितना बढ़िया बन गया है। अब ये तीसरा घेवर भी बन के मेरा तैयार हो चुका है। कम से कम मैंने 5 घेवर बनाए थे। तो इस तरीके से मेरे 4 घेवर जो हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक घेवर बीच में से ही खा लिया गया था। तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया घेवर बने थे। मैं आपके सामने ही निकाल के दिखा रही हूँ 1 बाय 1। ऐसे ही मैंने सारे घेवरों को बना के तैयार कर लिया था। और ये बहुत महंगी रेसिपी है, यकीन मानिए घर पे बनाइए, इसको इंजॉय कीजिए। तो देखिए मैं 4 जो घेवर मैंने बनाए थे मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया मेरा घेवर बन के तैयार हुआ है ना, कितना बढ़िया बना है ना। अब इसको हम इसके ऊपर से हमें चाशनी लगानी है और रबड़ी लगानी है। तो जो हमारी घेवर की मिठाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। तो इतनी महंगी मिठाई आप बाज़ार से लेने मत जाइएगा, यकीन मानिए आप घर पे ही बनाइए, खाइए, बहुत बढ़िया। आप इनको बना के स्टोर कर लीजिए, जब भी आपका मन हो इसमें चाशनी और रबड़ी लगा के आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको बना के भी ऐसे रख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक घेवर पास से दिखा देती हूँ। एक प्लेट में रख दिया है। अब इसमें मैं ऊपर से मैंने जो चाशनी बनाई है, एक तार वाली चाशनी बनाई जाएगी इसमें। तो एक तार वाली मैंने चाशनी बनाई है, इस घेवर के ऊपर चम्मच की सहायता से हम लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं चाशनी भी लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं डिप किया क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा मीठा खाना कम पसंद करते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मीठा तो आप अपने पूरे घेवर को चाशनी में डिप कर सकते हैं। तो मैंने चम्मच की सहायता से अपनी चाशनी को डाल दिया है आराम से चारों घाई। तो ये बहुत अच्छे से मीठा हो गया था। तो जैसे ही हमने अपनी पूरी चाशनी को घेवर के ऊपर ड्रॉप करके डाल दिया है तो ये अपने आप ही बहुत अच्छा सा मीठा हो चुका था। और अब इसके ऊपर जो रबड़ी है वो लगा देंगे। जैसे ही चाशनी लग जाएगी तब उसके बाद हम इसमें रबड़ी लगाएंगे। तो देखिए अब हम चम्मच की सहायता से रबड़ी लगा लेंगे। तो ये रबड़ी जो है ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। जो हमारे पास जो दूध के पैकेट होते हैं सूखे दूध के, उससे ये रबड़ी आप घर पे आसानी से बना लीजिए, वो भी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती। तो देखिए इस तरीके से मैं अब इसमें रबड़ी लगा दे रही हूँ पूरे घेवर पे। यकीन मानिए ये घेवर मेरे यहाँ जब बच्चों ने खाए, पतिदेव ने खाए, यकीन मानिए पूरे घेवर भी गायब हो गए थे, तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बहुत ज़्यादा वैसे ही क्रिस्पी बने रहे थे। ऐसा नहीं है कि चाशनी और रबड़ी डालने के बाद आपका जो घेवर है बिल्कुल ढीला ढीला हो जाएगा, नहीं, वैसे ही इसमें बिल्कुल मिठास, क्रिस्पीनेस वैसे ही बने रहे। तो बहुत परफेक्टली ये घेवर मेरे बन के तैयार हुए थे। पूरी रबड़ी को हम लगा देंगे, चाशनी और रबड़ी को। तो ये बिल्कुल एक महंगी मिठाई ही घर पे बन के मैंने तैयार कर दी है। तो देखिए कितने सारे मैंने पैसे बचा लिए और अपने बच्चों को घर बैठे ही इतनी महंगी रेसिपी का आनंद दे दिया। तो आप भी जल्दी से किचन में दौड़ जाइए, बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। अब इसके ऊपर मैं मैंने बादाम के 2-2 टुकड़े कर लिए थे, बादाम लगा देंगे। आप जो आपके पास मेवा हो आप इसको लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने बादाम लगा दिए हैं और कुछ मैंने इसमें गुलाब की पत्तियां लगा दी थी। तो इससे ये घेवर में 4 चांद लग गया और बहुत बढ़िया घेवर लग रहा था। तो ये मेरे देखिए ऐसे मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां लगा दी थी। तो ये परफेक्टली घेवर बन के तैयार हो गया। तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं जल्दी से जाती हूँ खाने के लिए। आप भी दौड़ जाइए किचन में बनाने के लिए। तो देखिए कितना बढ़िया घेवर बन के तैयार हुआ है। तो अगर आज आपको मेरा घेवर पसंद आया हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। इस त्योहार अगर आपने घेवर नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बनाया, जल्दी से किचन में दौड़िए और बनाइए और उसको एंजॉय कीजिए। हमारे यहाँ तो हमने सबने एंजॉय कर लिया है। अब
और अब फिर से आप भी किचन में दौड़िए, पूरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिए, बनाइए। तो अगर आज आपको मेरी घेवर की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के बाद। बाय बाय, टेक केयर।